हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में और आज हम लोग इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज। हमें बताना है क्या कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज है, दो चार्ज बॉडी है Q1 और Q2। लेट सपोज द पहला चार्ज बॉडी सपोज Q1 और ये सेकेंड चार्ज बॉडी Q2, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है लेट सपोज r। हमें ये बताना है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज कितना होगा। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। उस कूलम्ब्स हमने ये पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स था, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, इट मींस Q1 और Q2 का। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्लब करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके इक्वल यूज करना है, तो जैसे हम इक्वल यूज करते हैं हमें कुछ कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। लेट सपोज कांस्टेंट इज के एंड Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। ओके, नाउ द पहला ऑप्शन देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू माइनस Q1 स्क्वायर इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो गलत हो गया ऑप्शन फर्स्ट। ओके, क्योंकि Q1 तो स्क्वायर था ही नहीं, वहां पर केवल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस था Q1 इंटू Q2। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करते हैं तो बी इज मॉडुलस ऑफ एफ, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। ध्यान रखेंगे कि अगर इस टाइप के दो डंडे हो इसको बोलते हैं मॉडुलस। ओके, और इस मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें मॉडुलस ऑफ एफ लिखा गया मतलब क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और जब भी मॉडुलस होती है तो हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ एफ दैट इज Q1 इंटू Q2 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर सही है, बट यहाँ पे Q2 का स्क्वायर दे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं अगर, तो 4 दिया है कि F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर पावर 3। अब देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए था, आर स्क्वायर, बट दिया क्या है, आर पावर क्यूब। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन थर्ड भी क्या है, गलत है। तो बचा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू के इंटू मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओके, मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाई आर स्क्वायर। मतलब जो चार्ज आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता था, बट जब आप उस चार्ज के प्रोडक्ट का मॉडुलस लगाएंगे तो हमें चार्ज का जो प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहां से हमें मिलेगा केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और यहां पर आपको जो मिला मॉडुलस ऑफ Q1 इंटू Q2, तो यहां से क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नो, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हमें बताना है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। फॉर द गिवन डायग्राम बिलो, एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के बेस पर हमें क्या करना है, चार ऑप्शंस को चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन से गलत है। देखिए, दिया क्या कि एक चार्ज अप है Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस R दिया हुआ है। अब देखिए ये जो फोर्स है यहाँ पर टुवर्ड द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग, ओके, लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रल है। ठीक, अब दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब एक फोर्स Q1 जो है उसके ऊपर लिखा है F1। अच्छा देखते हैं पहले इस F12 का मतलब क्या होता है, कि इस F12 का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2।
ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब इस F21 का मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ओके, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोनों फोर्स अट्रैक्टिव है, ठीक है। फोर्स यहाँ पर कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर का है। अब देखिए अगर फोर्स इज अट्रैक्टिव है, ठीक है, अगर फोर्स यहाँ पर कैसा है? अट्रैक्टिव है। तो अगर फोर्स आपका अट्रैक्टिव है तो पहले बताया गया था कि नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, ठीक है। कुलम्स लॉ वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव हो और फोर्स रिपल्सिव हो तो उस केस में उस फोर्स का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर दिखा आपको फोर्स इज अट्रैक्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर ऑफ फोर्स होगा कैसा होगा? निगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? अट्रैक्ट कब करेगा? जब पहला चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो। अगर हम क्या करना है? Q1 इंटू Q2 करना है, मतलब प्लस इंटू माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ओके, तो मतलब हमारे पास फोर्स का नेचर वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, अब जब फोर्स का नेचर नेगेटिव हो गया तो ऑप्शंस चेक करते हैं। तो ऑप्शंस दिख रहा है क्या कि अगर मैं देखिए ऑप्शंस नंबर 4 देखूं तो Q1 इंटू Q2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 100 कूलम्स। हमें चार्ज कितना वैल्यू डिफाइन नहीं किया गया है कि चार्ज कितना कूलम्ब का है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए कि चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? जीरो को इक्वल है। बट यहाँ पर क्या रहा है? नेचर उसका नेगेटिव आ रहा है। ऑप्शन थर्ड भी गलत। ऑप्शन टू क्या बोल रहा है? Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट होगा जो जीरो से बड़ा होगा। अच्छा, जीरो से बड़ा का मतलब क्या होता है? वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव कब होता? जब रिपल्सिव होता। ठीक है, ये पॉजिटिव कब होता? जब रिपल्सिव होता। बट यहाँ पर कैसा है? अट्रैक्टिव है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, Q1 एंड Q2 इज लेस देन जीरो। अच्छा, लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ पर चार्ज का नेचर कैसा, फोर्स का नेचर कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है उसका प्रोडक्ट ऑफ जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सॉरी, इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन। देखिए इनवर्सली स्टेटमेंट क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बट यहाँ क्या बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये बोलना चाहता है कि जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देम का, जो ये ऐसा ही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द गिवन चार्ज। बिल्कुल, जैसे जैसे हम चार्ज के वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू क्या होगा? बदलता जाएगा। ये तो सही बोल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है, क्योंकि डिपेंड करेगा चार्ज के वैल्यू पे, क्योंकि सिंपल सी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब जैसे जैसे चार्ज का प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे फोर्स भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिक्रीज करेगा फोर्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नाउ थर्ड ऑप्शन, इट इज एनालॉगस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, यहाँ पर ये देखना है वर्ड कि एनालॉगस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉगस? ध्यान रखेंगे, एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर, similar in some way, okay, that you can, similar in such similar in some way that can you compare। ओके, तो हम याद करें, मैंने प्रॉपर्टी में आपको ये भी पढ़ाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच कंपैरिजन, दैट इज, तो हम इसको इजिली कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, ये भी बात क्या है? ये सही है। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस आल्सो।
तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था आपका ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स इच। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन कि हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 है दूसरा Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो d दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस केस में हम बात करें तो जो फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगी k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर कितना है d के बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d स्क्वायर। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया इसका कि चार्ज वही रहेगा, चार्ज के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब Q1 और Q2 सेम रहेगा। अब डिस्टेंस इज डबल, तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं मतलब 2d कर दूं, जितना पहले डिस्टेंस था उसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो 2d कर दिया। तो इस केस में बताना है कि नया फोर्स कितना हो जाएगा। देखिए नया फोर्स कितना हो जाएगा k Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 और बाई आर स्क्वायर, आर कितना है तो 2d का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई 4d स्क्वायर। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इस कहानी को 1/4 k Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करें यहाँ से तो हम इजीली बोल सकते हैं कि k Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर के वैल्यू जो है वो पहले से हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर है f के बराबर है। ओके, तो यहाँ से f डैश हो गया, तो क्या मैं इसको यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो f डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ f, मतलब कि f डैश इज इक्वल टू f/4। जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स के 1/4 टाइम्स होगा। ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ाने से जो नया फोर्स होगा क्या हो जाएगा, पहले वाले फोर्स के 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इट मींस डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप ये आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है कि F कितना होगा बिटवीन द टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम्ब एंड -1 कूलम्ब। मतलब कि एक Q1 चार्ज है 2 कूलम्ब का, दूसरा Q2 चार्ज है -1 कूलम्ब का, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इन एयर 1 मीटर इन एयर। मतलब जो आपके पास R का वैल्यू दिया हुआ है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, नाउ हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं देखूं यहां से तो F का फॉर्मूला होता है k Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई। अब देखिए सिंपल केस यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। कैसे पता लगा मुझे फोर्स अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि एक Q1 पॉजिटिव दूसरा Q2 कैसा है नेगेटिव, और जब भी एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, इनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो k का तो मुझे वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है, Q1 कितना है 2 कूलम, Q2 कितना है -1 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ये -1 ये 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल 1 बचेगा, मतलब 9 इंटू 2 9 टू जा 18 इंटू 10⁻⁹ और प्लस माइनस माइनस। तो फोर्स का नेचर कैसा है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पर कि फोर्स का नेचर जो है अट्रैक्टिव है। ठीक है, फोर्स की तरह कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो अगर मैं इसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का। ठीक है, पर ध्यान रखेंगे जो -18 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन लिख रहे हैं आप, तो उस फोर्स का आप डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर माइनस वर्ड का मतलब क्या है, माइनस टर्म का मतलब क्या है, कि ये बता रहा है कि जो चार्ज के बीच जो फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।